लड़के ने जानबूझकर अपना हाथ जंगली भेड़िए के मुंह के पास रख दिया, उसे उकसाते हुए कि जब तक मांस ताजा है वह काट ले। भेड़िए ने बिना हिचकिचाए काट लिया। ये देखकर उसका साथी तुरंत राइफल उठाकर बाहर दौड़ा और भेड़िए पर चिल्लाने लगा। डर कर भेड़िया तुरंत पीछे हट गया, लेकिन लड़के ने इशारा किया कि वह बंदूक नीचे कर दे। उसके इस इशारे से साथी हैरान रह गया और सोचने लगा कि कहीं लड़का डर के मारे पागल तो नहीं हो गया। लेकिन लड़के ने फिर अपना हाथ उठाकर दिखाया कि भेड़िया उसे काट नहीं रहा, बस पकड़ कर रखा है। यह देखकर उसके साथी को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। आखिरकार उसे राहत मिली। इस लड़के और इस भेड़िए का कई साल पुराना रिश्ता था। बहुत साल पहले वह एक बेफिक्र शावक था जो अपनी माँ के साथ रहता था और उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन जब उसकी माँ शिकार पर गई तो शिकारियों ने उस पर हमला कर दिया। मरने से पहले अपने बच्चे को आखिरी बार देखने के लिए उसने अपनी बची खुची ताकत से घिसटकर गुफा तक पहुंचने की कोशिश की। छोटे भेड़िए ने आवाज सुनी और सोचा कि माँ खाना लेकर लौट आई है, इसीलिए वह खुशी खुशी बाहर दौड़ा। लेकिन उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर पड़ी हाँफ रही है। उस समय छोटे भेड़िए को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। माँ ने अपने बच्चे को आखिरी बार देखा और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। छोटे भेड़िए को अभी मौत का मतलब नहीं पता था। उसे लगा माँ सो रही है, इसीलिए उसने उसकी फर को चाटा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह उलझन में पड़ गया। नींद आने पर वह हमेशा की तरह माँ के शरीर से लगकर सो गया। कुछ देर बाद बर्फ गिरने लगी। ठंड ने आखिरकार उसे जगा दिया। तब तक उसकी माँ का शरीर बर्फ और हिम से ढक चुका था। अब उसे समझ आया कि उसकी माँ कभी नहीं उठेगी। वह दुख से चिल्लाया, माँ के बिना असहाय, इस कठोर सर्दी में वह कैसे जिंदा रहेगा। अचानक उसने दूर एक भेड़ियों का झुंड देखा। बिना सोचे वह उनकी ओर दौड़ा, शरण की उम्मीद में, लेकिन उसका छोटा आकार उसके खिलाफ गया। रास्ते में जमी बर्फ भी वह पार नहीं कर पाया। कई बार गिरने के बाद वह थक गया और बेबस होकर देखता रहा कि झुंड गायब हो गया। थोड़ी ताकत वापस आने पर उसने फिर तलाश शुरू की। उसे एक छोटी धारा मिली जहां उथले पानी में कुछ मछलियां फंसी थीं, लेकिन उसने कभी शिकार करना नहीं सीखा था, इसलिए वह सिर्फ देखता रहा कि मछलियां खुद उसके मुंह में नहीं कूद रही। आखिर उसने बस थोड़ा सा मछली का सूप पी लिया। उचित भोजन न मिलने से वह भूखा रहने लगा। जिंदा रहने के लिए उसे पेड़ों की छाल तक चबानी पड़ी। तभी उसने आगे एक पेड़ पर बैठे खरगोश को देखा। बिना सोचे वह दौड़ा, लेकिन उसके पैरों के नीचे लगा जाल उसे दिखा नहीं। वह जाल में फंस गया और हवा में लटक गया। अब वह खुद शिकार बन चुका था, खरगोश के पास लटका हुआ। उसने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। डर उसके पूरे शरीर में फैल गया। जब उसने इंसानों को आते देखा तो वह डर के मारे जड़ हो गया। सरदार ने उसे उठाया और उसके तेज सफेद दांत देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह एक दुर्लभ भेड़िया कुत्ता संकर था। थोड़ी ट्रेनिंग से वह अनमोल कामकाजी जानवर बन सकता था। सरदार उसे अपने साथ कबीले में ले गया और उसका नाम रखा व्हाइट फेंक। छोटा भेड़िया अब भी उलझन में था, लेकिन उसने कबीले में अपनी नई जिंदगी शुरू की। अनिच्छा के बावजूद उसे खुशी थी कि अब उसका एक घर है। 3 साल बीत गए। व्हाइट फेंक अब बड़ा हो चुका था। वह अब मछली का सूप पीने वाला छोटा पिल्ला नहीं रहा। वह एक कुशल शिकारी और मेहनती साथी बन चुका था। एक दिन 2 सोना खोजने वाले कबीले में आए। सिर्फ एक नजर में जैक व्हाइट फेंक के रूप से मोहित हो गया।